नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं माटी किला। आज एक खबर गुजरात से निकलकर सामने आ रही है जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे कि क्या यही गुजरात मॉडल है। क्या जिस मॉडल की प्रशंसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, खुद नरेंद्र मोदी ने शुरुआत जिस मॉडल की है, क्या वो गुजरात मॉडल अब पूरे देश में देखने को मिल रहा है। एक यूजर ने क्या लिखा है, सबसे पहले आपको वो बताएंगे, फिर आपको खबर बताएंगे। एक यूजर, सोशल मीडिया यूजर ने लिखा है, यही है गुजरात मॉडल। इस गुजरात मॉडल को लेकर ही नरेंद्र मोदी देश शासन कर रहे हैं। आने वाले समय में पूरे देश में ये मॉडल लागू किया जाएगा। कौन से मॉडल की बात की जा रही है जो पूरे देश में लागू किया जाएगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी कोई नई योजना लेकर आए? आपको बताते हैं कौन सी योजना है। खबर देखिए, लिखा है, अहमदाबाद का हाटकेश्वर फ्लाईओवर जो 100 साल चलने का था, अब 52 करोड़ में तोड़ा जाएगा। ये फ्लाईओवर 2017 में 44 करोड़ की लागत से बना था, लेकिन 2022 में निर्माण दोष सामने आने के बाद इसे बंद कर दिया गया। यह गुजरात का भ्रष्टाचार मॉडल है। मतलब मैं आपको तब्दील से बताती हूँ कि ये बताया जा रहा है, फ्लाईओवर जो कि अहमदाबाद के हाटकेश्वर फ्लाईओवर है, ये 2017 में अजय इंफ्रा को टेंडर मिला था इस पुल को बनाने का। अजय इंफ्रा ने दावा किया था कि ये पुल जो है 100 साल चलेगा, लेकिन ये 5 साल भी नहीं टिका और इसका कारण बताया जा रहा है गुणवत्ता वाली सामग्री का इस्तेमाल नहीं करना। यानी गंदी सामग्री से आप इन्होंने पुल बना दिया। 100 साल जहां पर चलना था, ये 5 साल भी नहीं चला। और जरा सोचिए, 2022 में इस पुल को जब बंद कर दिया गया, 2 साल हो गया, 2023 2024 भी खत्म होने वाला है, 2 साल हो गए हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और ना ही इस पुल के निर्माण और इसे ध्वस्त करने के लिए कोई भी जो है कार्य किया गया। हाँ, टेंडर जरूर जारी किया गया, एक बार महाराष्ट्र की कंपनी आती है, एक बार कहीं और की कंपनी आती है, लेकिन बाद में वो खुद भाग जाती है। अब ये सुर्खियां इसलिए बटोर रहा है क्योंकि आज तक ने, सुधीर चौधरी ने और आज तक के अलग अलग रिपोर्टर्स ने भी, बाकायदा संवाददाताओं ने भी जो है इस पर खबर बनाई है। तो खबर दिखाने से पहले आपको ये बता देते हैं कि दरअसल इस जो ये बताया जा रहा है, ये फ्लाईओवर जो 42 करोड़ की लागत से बना है और इसे ध्वस्त करने में अब 10 करोड़ ज्यादा, 52 करोड़ लगने वाले। तो आप खुद सोचिए कि एक पुल सबसे पहले गंदी सामग्री से बनता है। कौन इस कंपनी को टेंडर देते हैं? जिसने इस कंपनी को टेंडर दिया है, क्या इस कंपनी का अनुभव नहीं चेक किया? क्या ये कंपनी किस तरीके से काम करेगी? इस पे कोई लीगल एक्शन लिया जाएगा अगर ये गलत काम करती है तो? यानी अभी कुछ हुआ, इसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि 52 करोड़ जो की लागत से जो इसका ध्वस्त होना है, वो वसूले इससे जाएंगे, इस अजय इंफ्रा से। लेकिन इससे दोस्तों ये ठीक है, ये सब बात ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि लागत, कितनी लागत से बना, कितनी लागत से ध्वस्त होगा, बीच में किसके पैसे और किसकी जान जोखिम में? आम जनता के। किसके टैक्स के पैसों से पुल या किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है? जनता के पैसों से। और जनता के पैसों से, जनता की मेहनत की कमाई से अगर हम टैक्स दे रहे हैं और ये सारी चीजें निर्मित हो रही है और ये टूट रही है, ध्वस्त हो रही है, तो इसके लिए किसको दोषी ठहराया जाए? सरकार को ही ना। और वो भी गुजरात से खबर आ रही है, जिस गुजरात मॉडल की चर्चा जो है पूरे देश में होती है। इसको लेकर आज तक ने क्या लिखा है वो आपको बताते हैं, और कैसे यहाँ पर भी बीजेपी के आईटी सेल जो है बता रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी सही हैं, वो देखिए। खबर है आज तक की, जिसमें लिखा है, अहमदाबाद 42 करोड़ में बना पुल, तोड़ने में 52 करोड़ खर्च। अब एक व्यक्ति है, इसने लिखा है, हर्ष सांघवी, इसने लिखा है, एक जिम्मेदार और अग्रणी समाचार चैनल के रूप में आपको प्रकाशन से पहले तथ्यों की जांच करनी चाहिए। देखिए, तथ्य है कि पुराने पुल को ध्वस्त करने और नए पुल के निर्माण की संयुक्त लागत 52 करोड़ है। नए पुल के निर्माण की राशि को पुराने पुल के ठेकेदार से वसूला जाएगा। चलिए ठीक है, मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ध्वस्त करना और नया पुल बनाने में 52 करोड़ लग रहा है और कहा भी जा रहा है वसूला पुरानी कंपनी से जा रहा है, लेकिन जो जान का जोखिम था, यानी मतलब जो ब्रिज बनी हुई थी वो कभी भी टूट सकती थी। खुदा ना खास्ता टूट जाती, लोग मर जाते, लोगों की जान चली जाती, तो इसका जिम्मेदार कौन होता? सरकार ही होती ना। तो क्या अब ये हर्ष सिंघवी उस चीज को जस्टिफाई कर देते कि यहाँ पे पुल गिर चुकी है और ब्लैकलिस्ट कर दिया गया अजय इंफ्रा को और अजय इंफ्रा से ही जो है पूरा वसूले जाएंगी? लोगों की जान ले आते हैं हर्ष सांघवी। ट्विटर पर ट्वीट करना बहुत आसान होता है, सरकार की चापलूसी करना, सरकार का पक्ष रखना सबसे सरल होता है, लेकिन जब जनता की मेहनत की, पैसों की बात आती है, जनता की जान जोखिम में होती है, तो क्या उसे ये हर्ष सांघवी वापस ले आते जो सरकार की दलीलें, सरकार की तरफ से यहाँ पे दलीलें पेश कर रहे हैं? एक तो दोस्तों, आज तक जैसे चैनल से उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी कि वो इतनी महत्वपूर्ण खबर को जगह देगी, लेकिन बहुत अच्छी बात है, प्रशंसा करने योग्य है कि आज तक ने बकायदा सुधीर चौधरी और भी एंकर से जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया है और दिखाया है।
तो इसके लिए प्रशंसा करनी होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो सरकार से, आप तथ्यों को तोड़े मरोड़े कुछ भी करें, एक बात तो सत्य है ना कि पुल में गलत सामग्री का इस्तेमाल हुआ, पुल की लागत इतनी थी और अब इतनी है, ये सारी बातें तो सही है, चलिए 2-4 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन इतने करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है, आम जनता के पैसे गए हैं, लोगों की जिंदगी जोखिम में थी, इसके लिए हम किसे जिम्मेदार ठहराएं? ये पहली तस्वीर नहीं है जो गुजरात के अहमदाबाद से निकल कर आ रही है, देश के अलग अलग कोने से ऐसी बहुत सी तस्वीर निकल कर आई है जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे सड़कें टूट जाती है, कैसे फ्लाईओवर, कैसे टनल, अटल टनल हो गया, अब छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति जो है खंडित कर दी जाती है। तो आखिर इतनी गंदी सामग्री के चीजें कैसे प्रयोग में होते हैं? किन कंपनियों को बिना जांच के टेंडर दिया जाता है? और ये टेंडर देने वाले जो लोग हैं उनकी निष्पक्षता की जांच करनी चाहिए भैया, कि अडानी के से जुड़े तो नहीं है इनकी कंपनियां जिसकी वजह से ऐसी जो है इनको मदद की जा रही है, या अडानी छोड़िए, ऐसा तो नहीं है कि सरकार के खास है इसलिए इनको टेंडर दे दो और देश की जनता के जान को जोखिम में डाल दो। इस तरीके का व्यवहार, इस तरीके की खबर, इस तरीके का भ्रष्टाचार एक बात साफ कर देता है कि सरकार को, वर्तमान सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देश के लोगों से कोई भी मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अगर मतलब है तो वो है देश की कुर्सी और अपनी महत्वाकांक्षा वाली राजनीति। क्या लगता है दोस्तों आपको इस पूरी खबर पर? कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।